नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बेलगाम सुप्रीम कोर्ट पर लगाम लगाने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि इस बीच कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव काफी बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट के रवैये से सरकार परेशान है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को टिप्पणियों के ऊपर निर्देश दिए, बताए कि आप ऐसी टिप्पणियों से बचें। आपके जो काम करने के तरीके हैं वो कार्यपालिका यानी सरकार के कामों को प्रभावित कर रही है। और किरण रिजिजू के इन बयानों के बाद कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठाए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका यानी कि सरकार के बीच टकराव इतना बढ़ता दिखाई पड़ा कि उसके बाद विपक्षी पार्टियों को भी मौका मिल गया। कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया और उस स्थगन प्रस्ताव में कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो टकराव चल रहा है वो टकराव नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब किरण रिजिजू ने ऐसा दिया कि कांग्रेस के पाख्ते उड़ गए, होश उड़ गए। ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस जिस तरीके से सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करती रही है, दबाव बनाती रही है, उसकी पोल किरण रिजिजू ने खोल दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। कांग्रेस संस्थानों पर कब्जा करती रही है, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो या गैर संवैधानिक संस्था हो। सरकार जब कांग्रेस की होती है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक वो किसी न किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करती रही है। और इसका उदाहरण इंदिरा गांधी की सरकार के समय का भी है, जब सुप्रीम कोर्ट में सुपीरियरिटी को ताक पे रखकर जज की नियुक्ति भी की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं करेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से न्यायपालिका बेलगाम होती जा रही है, जिस तरीके से न्यायपालिका सरकार के कामों में दखलंदाजी कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी कानून के दायरे में रहना सीखना होगा। उन्हें भी कानून का पाठ पढ़ना होगा कि असली कानून क्या होता है और उनकी टिप्पणियों का असर क्या हो सकता है। और इस बीच राज्यसभा में एक और बिल लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और यह बिल है कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ। जिस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सरकार हमेशा सवाल खड़ा करती रही है। पिछले दिनों कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे डिटेल में इस बात को समझाया था कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका के न्यायिक कामों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी स्थिति नहीं है कि जज खुद जज की नियुक्ति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है, वो कॉलेजियम व्यवस्था में जज की नियुक्ति करते हैं। उसके लिए नामों की एक लिस्ट जारी की जाती है और उसे रखा जाता है पकड़कर, बाद में सरकार के पास भेजी जाती है वो लिस्ट और सरकार उस पर फैसला लेती है। इस पर भी किरण रिजिजू ने कहा था कि ये जो फाइल भेजने की प्रक्रिया है वो इतनी लेंदी है और इतना समय लग जाता है कि इससे सरकार की बदनामी होती है। ये तो मीडिया में खबरें आती है, बाहर में ये बताया जाता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर की प्रक्रिया जो है उसमें सीधे तरीके से काम नहीं कर रही है, जल्दीबाजी नहीं दिखा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ नहीं पा रही है। और जो रिटायर होते हैं उसके बदले किसी जज की नियुक्ति में लंबा समय लग जाता है और इसका प्रभाव न्यायपालिका के न्यायिक कामों पर पड़ता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या, उसकी फाइल धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो फाइल तैयार किए जाते हैं, जो विचार विमर्श किए जाते हैं, उसी में इतना ज़्यादा समय लगा दिया जाता है और इनके अपॉइंटमेंट के तरीके ऐसे लेंदी हैं जिसके कारण सरकार के फैसले तक में लंबा समय लग जाता है और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि कॉलेजियम व्यवस्था
जो जजों की नियुक्ति के लिए बनाई गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया सही नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण जज जो कॉलेजियम में रहते हैं, जो मेंबर होते हैं उसके, ये लोग राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें जजों की लिस्ट सौंपी जाती है और वो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए उन जजों के बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए उनका बैकग्राउंड चेक करने के बाद एक लिस्ट बनाते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसी में राजनीति चलने लगता है कि किन कॉलेजियम के किन मेंबर को कौन से जज पसंद है जिसके लिए वो हामी भरें, और इसमें सहमति बनाने में लंबा समय लगता है और उस समय तक न्यायिक काम प्रभावित होते हैं। यानी कि उन्हें जो जजमेंट देना चाहिए, जो फैसले देने चाहिए, वो फैसला देने के बदले अपॉइंटमेंट के काम में लगे रहते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था को रिप्लेस करने के लिए कानून बनाना जरूरी है। पिछले दिनों जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया गया था, तो उस एक्ट में 2015 में जब मोदी सरकार 2014 में आई, उसके बाद 2015 में इस व्यवस्था के खिलाफ काम करना शुरू किया गया और उस समय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वहां पर सीमित था। कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट को रहना चाहिए था और जो सरकार व्यवस्था ला रही थी उसमें ऑल इंडिया बेसिस पे जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती और उसमें व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि प्रतिभा को देखा जाता कि जो व्यक्ति उस पोस्ट के लायक हैं उनके ऊपर फैसला लिया जाए, न कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों के आसपास रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको पहचानते हैं। यानी व्यक्तिगत पहचान से प्रतिभा की पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इस पर फैसला होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और सरकार ने न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात सोचने लगी। और फिर भी अब भी ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार विकल्प की तलाश कर रही है और जिस समय सरकार के पास विकल्प मिल जाएगा इस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा एक और बात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ध्यान देना चाहिए और कानून मंत्री ने भी इस ओर इशारा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कार्यपालिका के कामों में, सरकार के कामों में जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं उससे सरकार के काम प्रभावित होते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोलते हैं कि उनके ऊपर टिप्पणियां की जाती है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, उनके फैसलों के बारे में आलोचनाएं की जाती है और इसलिए सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जजों की टिप्पणियों के ऊपर बातचीत चल रही है, आलोचना का दौर चल रहा है, उस पर अंकुश लगाएं, क्योंकि इससे जजों का काम प्रभावित होता है। लेकिन जजों को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी टिप्पणियों का सरकार के ऊपर असर पड़ता है। जिस तरीके से जज फैसले देते हैं और फैसले के बीच जो टिप्पणी करते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहिए। मौखिक टिप्पणी बिल्कुल ही गलत है और उस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, जिसके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए, क्योंकि जजों को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के विवाद में, जब नुपुर शर्मा के ऊपर मामला चल रहा था मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी को लेकर, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसी टिप्पणियां की थी जिसको केस से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरीके से इनटॉलरेंस के मुद्दे पर और दूसरे कई मुद्दे सरकार के हैं जो समाज से जुड़े हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं, उस पर मौखिक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां चलती है, अखबारों में हेडलाइन छापे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, जबकि उसका फैसले से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर फैसला जो है वो लिखित तौर पर दिया जाता है, जबकि मौखिक टिप्पणी उस फैसले का कोई भी अंश नहीं होता, हिस्सा नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह भी समझना चाहिए कि उनके लिए लिखित फैसला देने की जिम्मेदारी है या फिर मौखिक टिप्पणी करने की, क्योंकि उनकी मौखिक टिप्पणियों की आलोचना मीडिया और सोशल मीडिया पर होती है, जिसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए यही लक्ष्मण रेखा
तय किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के दौरान या इंटॉलरेंस के मुद्दे पर या फिर सरकार के कामों के ऊपर ये टिप्पणियां की जाती है, उससे सरकार के काम भी प्रभावित होते हैं। सरकार ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि कहीं इस काम का बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाए और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद जजों की क्या टिप्पणी आ जाए। फैसले अपनी जगह हैं और मौखिक जो निर्देश और टिप्पणियां दी जाती है वो अपनी जगह है। दोनों के बीच अंतर को समझना चाहिए और सरकार के जो नीति निर्धारक तत्व है, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, वो नीति बनाने से पहले इस पर विचार करना शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कह दे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या आ जाए। फैसले अपनी जगह हैं और टिप्पणी अपनी जगह। तो ऐसी स्थिति में अब संसद में भी इसे लेकर हंगामा शुरू हो गया है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के बेलगाम होते हुए जजों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए सबसे पहले कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर आघात किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा और फिर जिस लक्ष्मण रेखा की बात कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर चुके हैं, वही लक्ष्मण रेखा की बात की जाएगी कानूनी स्तर पर कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी फैसले सुनाने हैं वो लिखित तरीके से सुनाएं, न कि वो मौखिक तरीके से कुछ ऐसी बातें समाज को लेकर, सरकार को लेकर कर दें जिससे कि सरकार की बदनामी हो और मीडिया में बड़े बड़े खबर चलें, जिससे लोग भी ये कंफ्यूज हो जाएं सोचने के लिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या कि सामान्य टिप्पणी है जिसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर अब असर होने वाला है। ये सारी व्यवस्था बदलने वाली है और सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी, उसे भी कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा और असली कानून का पाठ उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा ताकि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का यह दौर चल रहा है वो खत्म हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।